नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच लाइव में संजय श्रीवास्तव। जो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो हंगामे हो रहे हैं और जो वहाँ पे आगजनी हुई, बहुत सारे मामले हैं, उससे संबंधित बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ उपेंद्र जी हैं। उपेंद्र जी, जो बंगाल में हो रहा है उसको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? सबसे पहले देखिए, देश हित में तो नहीं है इस तरह की जो घटना घटित जो बंगाल में हो रहा है, इसका हम घोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और साथ साथ मांग करते हैं बंगाल के सरकार से कि इस तरह के घटना घटित नहीं होनी चाहिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इस देश में हर किसी को विरोध करने का तरीका है। कानून, संविधान दिया है, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान में जो उन्होंने आज़ादी दिया है, हमारा संविधान ने जो आज़ादी दिया है अपने बात को रखने के लिए, अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए। कल ही हम लोगों ने बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का जयंती मनाने का काम किया और संविधान का कसम खाने का काम किया। तो वहाँ की सरकार को, जिन्होंने संविधान के शपथ लेकर मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित कर रही हैं, उसका मुख्यमंत्री का संविधान का गरिमा को, संविधान के शुद्धता को, पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। क्या लगता है, जिस तरह से जो अभी बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और जब भी कोई चुनाव का भी मामला आता है तो कुछ ना कुछ बंगाल की तरफ भी हरकत होने लगता है, आखिर क्या जुड़ाव है इस तरह का जो मामला हो जाता है? सबसे बड़ा चीज़ है कि सिर्फ वहाँ की सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा देने से काम नहीं होगा। राजनीति के तहत केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह जी का सरकार है, मोदी जी की सरकार है और अपने आप को शोकर हिंदुत्व के लाइन पर चलते हैं और हिंदू हृदय सम्राट कराते हैं मोदी जी। और दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि आपके सरकार में कश्मीर से हिंदुओं का पलायन हुआ है। आज जो बंगाल में, जो मुर्शिदाबाद में जो घटना घटित हुआ है और आपके रहते इस तरह का अगर पलायन हो तो आप ये सीधे सीधे आपका जिम्मेवारी बनता है, दायित्व बनता है कि वहाँ के हिंदुओं का रक्षा करें। लगातार जो है बीजेपी हमलावर हो रही है। सोनिया गांधी कभी राहुल गांधी को फंसा देती है मुकदमे में, जिसके लिए आज भी बहुत सारे मार्च निकाले गए हैं, पुतला दहन हुआ है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सब लोग जान रहे हैं, जब से 11 साल के लगभग सरकार के होने जा रही है मोदी जी की, 14 से, तो किसी न किसी रूप से कांग्रेस के नेतृत्व को, शीर्ष नेतृत्व को परेशान करने का काम मोदी जी के और ईडी है, सीबीआई, जब लगता है बीजेपी को कि हम कमज़ोर पड़ रहे हैं और अब तो बैसाखी की सरकार बन गई है मोदी जी की, तो ईडी को, सीबीआई को और सरकारी संस्थान को दुरुपयोग करने का काम करते हैं और कराने का काम करते हैं। आप अभी देख रहे हैं बड्डा जी का 20 वर्ष हो गया और 20 वर्षों से आपकी सरकार हरियाणा में लगभग हो गया। आज तक आपकी सरकार के कोई कुछ नहीं किया गया। आज उनको फिर बुलाया जा रहा है, ईडी के माध्यम से बुलाया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, लगातार पूछताछ किया जा रहा है। अरे अगर उसमें दोषी हैं तो आप सिद्ध कीजिए ना। अगर सोनिया जी दोषी हैं तो सिद्ध कीजिए, राहुल जी दोषी हैं तो सिद्ध कीजिए ना। सिर्फ लोग को जो पॉपुलरिटी है उसको समाप्त करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, राहुल जी के जो न्याय योद्धा का जो देश में लोग देखने लगे हैं, पूछने लगे हैं, लोग का जुड़ाव होने लगी है, किसानों के बीच में, नौजवानों के बीच में, मजदूरों के बीच में, गांव मिस्त्री, देख ले, जितने भी वर्कर हैं, जितने भी देश के लोग हैं, जितने भी अभिभावक के गार्जियन हैं, सारे लोगों में आज राहुल जी का मांग बढ़ गया है। क्योंकि राहुल जी जो बोलते हैं और उस पर लोग अमल करने लगा है और वही घूम फिर के सरकार उस नीति पर आती है, तो राहुल जी के बात को सुना जा रहा है। तो इससे बीजेपी की सरकार घबरा गई है, डर गई है। ये आने वाला समय में हमारी सरकार बनने नहीं जा रही है। क्या लगता है कि बिहार में बदलाव हो सकता है? देखिए, बिहार में निश्चित ही बदलाव होगा। पिछली बार में ही सरकार की बदलाव हो जाती, लेकिन किसी न किसी कारण से, अब उसको किस रूप में कहें आपसे, सारे लोग, देश के लोग जानते हैं, मतदाता भी जानते हैं कि हमने जो मतदान करने का काम किया है और उसका वोट दूसरे रूप में निकलता है और सरकार को तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के रूप में अगले बार ही शपथ ले लेते, लेकिन उसको रोका गया, किसी न किसी रूप से रोका गया। बदलाव हो सकता है, निश्चित बदलाव इस बार होगी। मोदी जी, अमित शाह जी, नीतीश जी और तमाम एनडीए के लोग कोई भी कुकृत कर रहे हैं। इस बार यहाँ इंडिया की सरकार बनने जा रही है
और कांग्रेस पार्टी सजग है, सतर्क है और पहले से लग चुकी है। हम नेतृत्व को धन्यवाद देते हैं कि आप बिहार में पहले से अपने मिशन को कामयाब होने के लिए, और यहाँ हम लोग निश्चित ही कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा और कौन हो सकता देखिए है? मुख्यमंत्री का चेहरा जो विधायक दल के नेता चुना जाते हैं, तो विधायक का चुनाव होगी, पहले चुनाव होगा और मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार की जनता तय करेगी कि मुख्यमंत्री, अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो देखिए अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसको बिहार की जनता जो है तय करेगी। अभी हम बातचीत कर रहे थे उपेंद्र जी से, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। ऐसे ही देखते रहिए लोकमंच लाइव। संजय श्रीवास्तव, आर।